नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आज के दैनिक जागरण से एक बड़ी अपडेट देखने में आ रही है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नहीं मिलेगा नियमित होने का मौका। जी हाँ दोस्तों, नियमित होने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को। इससे पहले दोस्तों 11 तारीख को हमने वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को बताया था कि एक जो एनएचएम कर्मचारी है उनको भी कुछ इसी तरह का झटका लगा है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर इन सभी को भी कुछ इसी तरह का झटका लगा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आप लोगों को बता देते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ क्या हुआ। साथियों, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को विषय क्लियर हो जाए। तो 11 तारीख को दोस्तों जो ये अपडेट आई थी, हमने इस पर वीडियो बनाई थी। 10 तारीख को साथियों क्या हुआ था, एनएचएम कर्मचारी चंडीगढ़ में मिलने पहुंचे थे जो सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर हैं उनसे। तो उन्होंने मांग उठाई, अपनी बहुत सारी जो मांगे थी वो सारी की सारी रखी। यहाँ पर ये राजेश खुल्लर जी को आप लोग देख पाएंगे। तो एनएचएम कर्मचारियों का एक डेलीगेशन गया हुआ था, तो इनकी सभी मांगों पर सहमति बनी, लेकिन रेगुलराइजेशन को छोड़कर, जी हाँ यहाँ पर देख पाएंगे हम, रेगुलराइजेशन को छोड़कर अन्य सभी मांगे होंगी पूरी। तो यहाँ पर इनको भले ही सरकार कुछ भी दे दे, लेकिन इनको पक्का नहीं करेगी। यहाँ पर इनको ये बड़ा झटका लगा था। तो यहाँ पर हम अब इस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर क्या दोस्तों देखने में आया, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको पक्का नहीं किया जाएगा, बल्कि डेली वेज के जो कर्मचारी हैं उनको नियमित करने का मौका मिल सकता है, उसको जो भी कंडीशन होगी उसके तहत। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए साथियों, चंडीगढ़ के कर्मचारी से संबंधित ये अपडेट है। हालांकि आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए कहां पर क्या चल रहा है। जब आप लोगों को पॉलिसियों की जानकारी होगी तभी आप लोग अपने लिए आवाज उठा पाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि हरियाणा के भी बहुत सारे साथी हैं जो चंडीगढ़ में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं, परमानेंट भी सब तरह के कर्मचारी हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए चंडीगढ़ की पॉलिसी में क्या रखा है। तो प्रशासन के विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाएं दे रहे 24,000 कर्मचारियों को नियमित होने का मौका नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर शुक्रवार को प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्टीकरण दे दिया है। नोटिफिकेशन में विभिन्न केस का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि 2006 या 2016 से पहले डेली वेज पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के 10 वर्ष पूरे होने पर ही उन्हें नियमित किया जाएगा। यानी कि डेली वेज वालों को तो एक मौका फिर भी मिल सकता है अगर उनके 10 साल पूरे होते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। उल्लेखनीय है साथियों कि यहाँ पर जो केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बाद विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों ने हाई कोर्ट और कैट में अलग अलग याचिकाएं लगाकर नियमित करने की मांग उठाई थी। आप लोगों को साथियों पता है, भाई कर्मचारी हैं कोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो वो मांग करते हैं, भाई हमारी इतनी लंबी सेवा हो गई, हमें पक्का किया जाए। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण इसीलिए दिया गया है। शिक्षा विभाग में भी वर्तमान में 990 पदों पर शिक्षकों की भर्ती जो है चल रही है। 9 वर्ष बाद ये जो है भर्ती हो रही है। इसके खिलाफ 500 के करीब जो नियमित पदों के अगेंस्ट रखे गए कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए अपनी याचिका लेकर। तो साथियों, ये जो टीचर लगे हुए हैं फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पर, वो सैंक्शन पदों पर लगे हुए हैं, ठीक है, नियमित पदों पर लगे हुए हैं। रेगुलर पदों पर अगर वो कर्मचारी काम करें तो सीधी सी बात है, और जब परमानेंट भर्ती वाले टीचर आएंगे, जो भर्ती अभी चली हुई है, तो इनको हटा दिया जाएगा। तो अब ये हाई कोर्ट पहुंच गए याचिका लेकर अपनी बहन की जो है नौकरी सुरक्षित की जाए। याचिका सुनवाई 8 अगस्त को होनी है। तो पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट का फैसला देने के बाद ही इन 990 पदों पर जो है भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी, इनको तभी नियुक्तियां मिल पाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के नियमितीकरण न करने का नहीं है कोई भी उत्तर, तो प्रशासन के पास कोई भी उत्तर नहीं है। यहाँ पर यह चीज बताई जा रही है, बोला जा रहा है। प्रशासन के कार्मिक विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में विभिन्न केसों का हवाला देते हुए डेली वेज पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को ही नियमित करने का प्रावधान बताया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को नियमित नहीं करने को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि ये तो बता दिया कि भी डेली वेज वाले इस तरह से पक्के हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले क्यों नहीं पक्के होंगे ये नहीं बताया गया, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्मचारी नाराज हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को नियमित करने पर कई बार पहले भी सवाल उठ चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी भी कोई उत्तर नहीं दिया। वर्ष 2006 में उमा देवी जजमेंट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पर 10 वर्ष से ज्यादा सेवा देने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था। कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा देने वाले ऐसे कर्मचारी को नियमित करने का प्रावधान था जिसकी
जरूरत स्थायी है, यानी कि उस कर्मचारी की भले ही वो कच्चा कर्मचारी है लेकिन अगर उसकी जरूरत है वहां पर, वो स्थायी जरूरत है उसकी, तो उसको पक्का किया जा सकता है। यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो इस तरह का प्रावधान था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बाद में साथियों, क्या देखने में आया भाई, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने उमा देवी जजमेंट में, जो उमा देवी जजमेंट आया था उसको 2016 में जो लागू था, कॉन्ट्रैक्ट की बजाय, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की बजाय डेली वेज पर सेवा देने वाले कर्मचारियों को ही नियमित करने का लाभ दिया। यानी कि इस जजमेंट के अनुसार उसमें क्या किया इन्होंने, चंडीगढ़ प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को उसमें शामिल ना करके डेली वेज कर्मचारियों को उसमें शामिल कर लिया। तो अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के सामने परेशानी होनी ही थी, इस तरह की जो चीजें सामने आएंगी तो ये सके जो है सारा का सारा मामला था। और अब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करके स्पेशल बोल दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमितीकरण का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि सब कुछ सारा का सारा मामला रफा दफा हो गया है। अब अपना जो है काम करते रहिए, चुपचाप करते रहिए। बाकी आपका जो ओपिनियन है वो जो है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सरकार के इस फैसले के बारे में, प्रशासन के इस फैसले के बारे में। तो हमने चंडीगढ़ को भी देख लिया और हरियाणा की खबर को भी देख लिया, दोनों लगभग सेम ही है, पक्का करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर भी जो प्रशासन है। तो जो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी जो है राय जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। ये अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं, हाँ ये भी बता देते हैं, कई बार साथी पूछते रहते हैं, जिस जागरण का नाम तो हमने लिया दैनिक जागरण में आज के, लेकिन ये चंडीगढ़ जागरण में है, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर कर दे। तो साथियों आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।